वेलकम एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट आरजे सिंह। आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आ चुका हूं। आज मैं उन क्वेश्चंस के आंसर देने वाला हूं जो मुझे पूछे गए थे स्टील लाइफ वाले वीडियो में। तो चलिए चलते हैं सीधे क्वेश्चन आंसर की तरफ, कमेंट बॉक्स की तरफ। क्या क्वेश्चन है, क्या आंसर है। देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के आंसर ऐसे भी है जो मुझे जब मैं डेमोस्ट्रेशन यानी जब मैं वर्क करूँगा तो उस टाइम पे मैं वर्बली उसे डेफिनेटली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो हमेशा वीडियो में आप जब भी कोई आर्ट वर्क देखें तो उसमें थोड़ा ध्यान से आने वाले कुछ सेशंस में मैं मेंशन करने वाला हूँ कि आर्ट फील्ड में जॉब कैसा किया जाता है, क्या किया जाता है, मतलब इसमें ये फील्ड कितना बड़ा है। तो ये सारी चीज़ें मैं मेंशन करूँगा। मैं पूरा नहीं मेंशन कर पाऊँगा बट एटलीस्ट उतना मेंशन करने की कोशिश डेफिनेटली करूँगा जितना मुझे पता है और जो फील्ड में मैं वर्क करता हूँ। तो सबसे पहले मैं उन लोगों को थैंक्स बोलना चाहूँगा जिन लोगों ने कमेंट्स किए, लाइक किया है ये वीडियो को, स्टील लाइफ को। उसको काफ़ी सारे लाइक्स भी मिले और कमेंट्स भी मिले, अच्छे कमेंट्स मिले। वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी पूछे कुछ लोगों ने। सभी लोगों को मैं सबसे पहले थैंक्स कहना चाहूँगा। अब मैं यहाँ पे आता हूँ कि कमेंट्स में किस किस ने क्या क्या कमेंट्स पूछे, तो उनके मैं यहाँ पे आंसर्स देने की कोशिश करूँगा। मासीरा मुजावर का, तो इन्होंने पूछा है कि इंटरमीडिएट एग्ज़ाम कब होने वाले, मतलब कब आने वाले। 2021 में। देखिए 2021 में एग्ज़ाम तो नहीं होने वाले, ये अगर होंगे तो 2022 यानी नेक्स्ट ईयर हो सकते हैं। वो भी अभी कुछ प्लान नहीं है बिकॉज़ ऑफ पेंडेमिक। अभी जो ये नाटक चल रहा है पूरे इंडिया में, तो इसके वजह से अभी कोई एग्ज़ाम वगैरह ऐसे कुछ ले नहीं रहा है। तो अभी आर्ट कॉलेजेस में भी जिन लोगों ने एडमिशन लिया है वो भी अभी घर पे बैठ के सारी चीज़ें ऑपरेट कर रहे हैं। जूम पे से सारी चीज़ें वोकली टीचर्स लोग एक्सप्लेन कर देते हैं एंड उसके ऊपर से असाइनमेंट सॉल्व चल रही है आर्ट कॉलेज के लोगों की। तो आप ही का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोस्टर कलर एंड एक्रेलिक कलर मिक्स होते हैं क्या। अगर आप उनको पर्सनली मिक्स करोगे एक दूसरे तो हो जाते हैं। सो पहले सपोज़ आपने पोस्टर कलर का वाइट दे दिया, उसके ऊपर आपने पोस्टर कलर का ही रेड दे दिया, तो रेड एंड वाइट जो आपने दिया है वो मिक्स हो जाता है, उसका बनता है पिंक कलर। लेकिन अगर आपने एक्रेलिक का वाइट पेंट किया है, उसके ऊपर से अगर आप रेड कलर अप्लाई करोगे तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, वो पिंक नहीं बनेगा। एक बार एक्रेलिक ड्राई होने के बाद उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता, वो पिंक नहीं बन सकता, वो रेड का रेड ही रहेगा, क्योंकि एक्रेलिक एक प्लास्टिक जैसा फील दे देता है। अगर आप दोनों कलर को डिप करके अगर मिक्स करते हो कोई भी पेपर पे, तो उसमें भी एक ग्लेज आ जाता है, ऐसे लगता है वो ऑयल पेंट या फिर वो टोटली एक्रेलिक से ही किया हुआ काम है। तो ये एक फंडा है। एंड आपका तीसरा क्वेश्चन ये है कि हम ग्रेड एग्ज़ाम में ये क्या बोलते हैं ऑयल कलर यूज़ कर सकते हैं, यानी ऑयल कलर से स्टील लाइफ कर सकते हैं। स्टील लाइफ आप डेफिनेटली कर सकते हो, लेकिन कब, जब आप कोई आर्ट कॉलेज में एडमिशन ले लोगे तब। क्योंकि यहाँ पे जब आप एडमिशन लोगे आर्ट कॉलेज में तो वहाँ पे स्टील लाइफ करने के लिए जो आपको ड्यूरेशन दिया जाता है वो होता है 5 डेज़ का। तो विद इन 5 डेज़ आपको वो स्टील लाइफ करना होता है। लेकिन जो इंटरमीडिएट ग्रेड एग्ज़ाम होती है, यहाँ पे आपको जो ड्यूरेशन दिया जाता है स्टील लाइफ करने के लिए वो दिया जाता है 3 से 4 घंटे का। तो विद इन 4 आवर्स में आपका जो ऑयल कलर है वो ड्राई नहीं होता है, उसको ड्राई होने के लिए कम से कम 4 से 5 दिन लगते हैं। और यहाँ पे आपको विद इन 4 आवर्स आपको पेपर सबमिट करना होता है, तो उसी में ड्राइंग भी करना है, आपको कलर भी करना है। तो दैट्स वाई यहाँ पे पोस्टर कलर एंड वाटर कलर यूज़ किए जाते हैं जो क्विक एंड फास्ट ड्राई हो जाते हैं। मतलब अब यहाँ पे कोई मुझे ये भी पूछ सकते हैं कि पेंसिल कलर वगैरह यूज़ कर सकते हैं क्या। हाँ, डेफिनेटली आप पेंसिल कलर यूज़ कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन पेपर के ऊपर जो कलर मेंशन किए जाते हैं वही कलर आप यूज़ करना। डू नॉट डिस्टर्ब किसका नाम है आई डोंट नो, बट इन्होंने पूछा है कि इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम के फॉर्म कैसे फिल होंगे, मतलब कैसे फॉर्म फिल किया जाता है। आपको क्या करना है, आप जहाँ पे भी रहते हो वहाँ पे कोई भी एक हाई स्कूल में जाइए, सेकेंडरी हाई स्कूल में, वहाँ पे जाके आप ड्राइंग टीचर को मिलिए। उनके पास एवरी ईयर फॉर्म्स आते हैं, मतलब कोई एक सेंटर होता है आसपास, जो बड़ा सेंटर होगा आपके स्कूल के या फिर आप जहाँ पे रहते हो विलेज में वहाँ पे, तो वहाँ पे कोई बड़ा सेंटर होता है सिटी में, तो उस सेंटर में एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं। तो वहाँ से उनके पास फॉर्म आते हैं, तो फॉर्म आपको फिल करना है, उसके साथ में कुछ अमाउंट पे की जाती है। जब मैंने इंटरमीडिएट एग्ज़ाम दिया था तब मुझे पता है कि मैंने 100 रुपीज़ पे किया था, लेकिन अभी वो 100 का आई होप 400-500 पे पहुंच गया होगा रेट। आई डोंट नो अभी उसका रेट क्या है, लेकिन फॉर्म के साथ एक अमाउंट भी वहाँ पे फिल कर देनी पड़ती है हमें। फिर नेक्स्ट कमेंट है तन्वी जगताप,
Sir, I wanted to ask that which brush will be needed to drawing, and thank you so much for such a good excellent explanation. Thank you तन्वी. सबसे पहले मैं आपको थैंक्स कहना चाहूँगा जो आपने मुझे ब्रश के बारे में पूछा है. ब्रश देखिए, मैंने आपको वही कमेंट के नीचे आपके मैंने दूसरा एक लिंक दिया है जिसमें मैंने इंटरमीडिएट एग्ज़ाम के लिए क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट है मैंने एक्सप्लेन किया है उसमें. फिर भी अभी मैं फ़िलहाल आपको ड्राइंग के लिए ब्रशेस बता देता हूँ. ब्रश से पहली बात, आपको कुछ भी ड्रॉ नहीं करना है. आपको जो कुछ भी ड्रॉ करना है वो पेंसिल से ही ड्रॉ करना है. तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि ये कुछ ब्रश हैं मेरे पास. फ्लैट ब्रश आप ये ऑप्शनल है, अगर आपको रखना है तो रख सकते हो आप, अदरवाइज़ इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती. लेकिन ये 3 ब्रश काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं जिसमें तीनों भी राउंड ब्रश हैं. इनके नंबर्स होते हैं ब्रश के, एवरी ब्रश पे यहाँ पे नंबर होता है. तो यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट ब्रश है ये छोटा वाला जो एकदम माइनर पार्ट्स होते हैं लाइट डालने के लिए, ये इसका यूज़ किया जाता है. तो ये ब्रश जो मैं यूज़ करता हूँ वो है 00. उसके बाद में ये ब्रश जो है मेरे पास में ये है नंबर 4 का. ये ब्रश है मेरे पास नंबर 6 का. और ये है मेरे पास फ्लैट ब्रश जो बड़े पोर्शन को मैं पेंट करने के लिए यूज़ करता हूँ पर्सनली. आप भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपका जो पेपर होता है वो A4 साइज़ से थोड़ा सा बड़ा होता है. दैट्स वाई आपको ये 3 ब्रश ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अगर आपको रखना है तो आप ये एक्सटर्नल रख सकते हो. अगला सवाल है यहाँ पे मयूर जैन का, जिन्होंने पूछा है एग्ज़ाम में जो वस्तुएं रखी होती है वो परफेक्ट कैसे निकालें, यानी ड्राइंग कैसे करें. तो मयूर जैन, मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्त, आप ये वीडियो जो स्टिल लाइफ का आपने देखा है, मुझे आई होप कि आपने उसको थोड़ा फास्ट मोशन में या फिर स्किप करके देखा होगा. जब मैं वो स्टिल लाइफ का ड्राइंग कर रहा हूँ उसमें आफ्टर वो स्टिकिंग एंड ऑल के बाद में मैंने जब उसका ड्राइंग किया है तो मैंने ड्राइंग करते वक्त उसको एकदम परफेक्टली तरीके से एक्सप्लेन किया है कि ड्रॉ कैसे करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, और ड्रॉ करी जो कुछ भी हम ड्रॉ करते हैं उसे चेक कैसे किया जाता है कि भाई ये सही ड्रॉ हुआ है या गलत है. तो उसमें मैंने बताया ये टेक्निक कि पेपर को उल्टा करके चेक करना चाहिए कि उसमें लाइंस या फिर उसका जो कर्व है वो सारी चीज़ें सही है या गलत है. तो वहाँ पे जो कुछ भी गलत चीज़ें हैं वहाँ पे हमें तुरंत ही दिखाई दे जाती है. उसमें ऑडियो में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई है, वहाँ पे वीडियो थोड़ा फास्ट मोशन में, लेकिन सारी चीज़ें वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन की है ऑलरेडी. अभी यहाँ पे सबसे, आप कोई भी स्टिल लाइफ करते हो एग्ज़ाम में भी तो वहाँ पे 2-3 चीज़ें मायने रखती है. जैसे प्रोपोर्शन, बकेट अगर बड़ी है तो उसके बाजू में मग है तो उसका क्या साइज़ होना चाहिए. प्रोपोर्शन कैसे ये लिया जाता है, पर्सपेक्टिव भी होता है. जैसे अगर आपके आँखों के सामने जो चीज़ है, इतनी सी भी चीज़ है तो वो आपको बड़ी लगेगी, अगर वही चीज़ आपसे दूर चली गई तो वो आपको छोटी लगेगी. तो ये एक पर्सपेक्टिव का भी खेल होता है, वो भी उसमें मेंशन किया जाता है. तो उसमें जो चीज़ आगे वो थोड़ा सा बड़ा आएगा, लेकिन ऑलरेडी साइज़ में बड़ी वाली चीज़ अगर पीछे, तो जो जैसा दिख रहा है वो वैसे ही बनाने की आपको कोशिश करनी है. एंड ये वीडियो में मैंने वो उसे अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है. आने वाले मैं और भी स्टिल लाइफ्स करने वाला हूँ अलग अलग मीडियम में, तब मैं इसे वंस अगेन एक बार इसे एक्सप्लेन डेफिनेटली करूँगा ड्राइंग को कि कैसे करना चाहिए और उसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. उसमें मैं पर्सपेक्टिव एंड एवरीथिंग ये सारी चीज़ों पे बात करने वाला हूँ. तो चलिए चलते अगली कमेंट की तरफ. कमेंट किया है यहाँ पे ध्यानी पारिक ने, इन्होंने भी वही क्वेश्चन पूछा है, सर व्हेन विल इंटरमीडिएट एग्ज़ाम इज़ गोइंग टू कंडक्ट इन 2020. 2020 तो नहीं है, ये 2021 चल रहा है. पिछले साल भी कुछ हुआ नहीं, ये साल भी कुछ नहीं होगा. जैसे मैंने पहले बताया कि नेक्स्ट ईयर शायद हो सकता है, और अगर होगा तो मैं मेरे कोई ना कोई वीडियो में डेफिनेटली उसे मेंशन कर दूंगा. अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है रौनक आहिर का. इन्होंने पूछा है सर पेपर कौन सा यूज़ करना चाहिए. तो मैं आपको बता दूं, आप सुपर वाइट पेपर यूज़ कर सकते हो. आप सुपर वाइट क्या होता है, आप कोई भी स्टेशनरी शॉप में जाइए, उन्हें बोलना सुपर वाइट पेपर चाहिए. अगर सुपर वाइट नहीं समझ में आता उन्हें तो नॉर्वे पेपर बोलिए. ऐसे दोनों अलग अलग पेपर होते हैं. नॉर्वे पेपर होता है वो थोड़ा सा येलोइश यानी ऑफ वाइट कलर का होता है. सुपर वाइट पूरा प्योर वाइट होता है. एंड ध्यान रखना है आपको हमेशा कि कार्ड शीट पेपर जो मिलता है उसके ऊपर प्रैक्टिस भी मत कीजिए, क्योंकि कैसे कि उसमें पैच पड़ जाते हैं. वो कलर आप जो उस पर अप्लाई करते हो, पोस्टर कलर हो या वाटर कलर, तो वो पेपर पे उसका रिज़ल्ट काफ़ी गंदा आता है.
तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। और सुपर वाइड जो पेपर होता है वही पेपर आपको एग्ज़ाम में भी मिलता है। सो कोशिश कीजिए कि सुपर वाइड पेपर पे ही किया जाए। इसकी कॉस्ट होती है जो वो 6 to 7 8 रुपीज़, इससे ज़्यादा नहीं है। मतलब अगर आप हैवी से हैवी भी कोई भी बड़े दुकान में जाते हो तो वहाँ पे भी आपको इसका कॉस्ट 8 रुपीज़ मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं है उसकी कॉस्ट। अगर होलसेल में लेते हो तो 5 to 6 रुपीज़ में आपको वो मिल जाता है पेपर। और एक पेपर में 4 पेपर आपके एग्ज़ाम के साइज़ के बनते हैं। तो काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे अलग अलग चीज़ों से मुझे यहाँ पे किसी ने एक्सीलेंट वर्क, सुपर्ब, रियली गुड जॉब, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे लोगों ने मेंशन किए कमेंट बॉक्स में। मैं सभी लोगों को एक बार थैंक्स कहना चाहूँगा। एंड यहाँ पे मनाली पंडित का एक काफ़ी अच्छा सा कमेंट है, वो यार काश हमें स्कूल टाइम में तुम्हारे जैसे टीचर मिलते, ए ग्रेड मिल जाती, आई गॉट सी ग्रेड। जिन लोगों को भी सी ग्रेड मिलती है लेकिन वो अभी 10th में 12th में हैं, उन लोगों के लिए ये कमेंट काफ़ी यूज़फुल है। दैट्स व्हाई आई पिक दिस कमेंट। अगर एक बार में अगर आपको सी ग्रेड मिलती है या बी ग्रेड मिलती है लेकिन आपको ए ग्रेड लेके आनी है, आप वो एग्ज़ाम दोबारा से भी दे सकते हो। एक बार देना ऐसा कहीं पे लिखा नहीं है या फिर मेंशन नहीं है कि ये एग्ज़ाम आप एक ही बार दे सकते हो। अगर आपको ए ग्रेड नहीं मिलती है आप उसे वापस भी ट्राई कर सकते हो। सपोज़ ये एग्ज़ाम जो होती है वो 7th स्टैंडर्ड के बाद दी जाती है। 7th में अगर आप देने की कोशिश करते हो, आपको सी ग्रेड मिलती है, तो उसको वापस कोशिश कीजिए कि आप 8th में या फिर 9th में जाके ड्राइंग को थोड़ा डेवलप करके आप उसे वापस दो। अगर आप वापस देते हो तो शायद आपको ए ग्रेड मिलेगी, लेकिन प्रैक्टिस करके जाना, नहीं तो हमेशा की तरह आपको सी ग्रेड ही मिलेगा। कोशिश करनी है, अच्छी कोशिश करनी है, और इम्प्रूवमेंट होगी तो डेफिनेटली आपको ए ग्रेड मिलेगी। मैंने जो वीडियो किया है उसमें मैंने वही क्वेश्चंस एंड सारी चीज़ें मेंशन करने की कोशिश की है। इसके अलावा एक पेरीविंकल फ्लावर्स होता है, तो वो भी मैंने वीडियो किया है, वो भी आप एक बार देख लेना। ये कमेंट के मैं लास्ट में ब्रैकेट में लगा दूंगा पेरीविंकल का जो वीडियो है, वो पेरीविंकल को कैसे ड्रॉ किया जाता है। एक्चुअल में उसमें कलर बहुत इंपॉर्टेंट होता है पेरीविंकल में। काफ़ी सारे जगह पे पेरीविंकल बना, पेरीविंकल यानी सदाफूली, उसमें उसका जो पिंकिश पर्पलिश कलर होता है ना, तो उसको यहाँ पे अलग तरीके से ब्लू एंड रेड मिक्स कर दो तो वो कुछ अलग ही कलर बनते हैं। उसमें एग्जैक्टली वो कलर बनता ही नहीं जो चाहिए हमें। इतना बड़ा फूल बना दिया, वो जो फ्लावर उसका साइज़ जो एग्जैक्टली है उसे वैसा ही बनाने की कोशिश कीजिए। मैंने एक इसमें बनाने की कोशिश की, आप वो वीडियो देख लेना। आने वाले समय मेरे जो अगला वीडियो होगा उसमें मैं मेंशन करने की कोशिश करूँगा कि आर्ट फील्ड में हम क्या क्या वर्क कर सकते हैं, यानी कहाँ पर जॉब कर सकते हैं, किस लेवल पे कर सकते हैं, उसमें हम कितना पैसा कमा सकते हैं। यानी एकदम इजी लैंग्वेज में बताया जाए तो हम आर्ट फील्ड में पढ़ाई करके हम अर्निंग कैसे कर सकते हैं, क्या क्या रिसोर्सेस है हमें पैसा कमाने के लिए, बिज़नेस क्या कर सकते हैं, जॉब कहाँ पे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और उसके लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट होता है, इंस्टेड ऑफ पेंसिल एंड पेपर ये वर्ल्ड में क्या क्या ज़रूरी होता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।